हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस एम एकेडमी। आज के जो सेशन चलने वाला है वो है आणविक द्रव्यमान। कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो हम बताने चलता हूँ। इससे पहले क्या है कि हमारे इस वीडियो में पहली बार अगर आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहली बार नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो देखिए, पहले आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ का आणविक यानी किसी यौगिक, ये सब क्या है, सब यौगिक है। इस तरह से एक बोला जाता है पदार्थ। अब इन पदार्थों का आणविक द्रव्यमान पूछा जाता है। कम से कम 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं कि इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा। चाहे अमोनिया का होगा, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसी का भी आणविक द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं। वो भी अगर आपको परमाणु भार किसी का, यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है या सोडियम है, किसी का अगर आपको परमाणु भार नहीं याद है तो आप चुटकियों में भी आप निकाल सकते हैं किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो चलिए हम कैसे बताते हैं इसको। धीरे धीरे आप कार्य से देखते रहिए और आपको आसानी से निकालना आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए आणविक द्रव्यमान होता क्या है। तो किसी पदार्थ का परमाणुओं का, किसी पदार्थ का परमाणु, ये सब क्या है, सोडियम जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या है, परमाणु हो गया। तो परमाणुओं से मिलकर क्या है, यौगिक बना है। ठीक है, यानी अणुओं से मिलकर क्या बना है, यौगिक बना है। अब ये सब सोडियम जो है, ये सब क्या है, ये आपके परमाणु है। इन परमाणु का मिलकर क्या बना है, यौगिक। अब इनका हम निकालेंगे अणुभार यानी आणविक द्रव्यमान। अब सुनिए, यानी कि परमाणु और सभी परमाणुओं की क्या है, योग से क्या बनता है, आणविक द्रव्यमान। उसी को हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, ये हुआ परमाणु भार के सभी परमाणु भार के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर, अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। तो एक प्रोसेस हम बताते हैं और सभी का आप लोगों को निकालना होगा। तो हम सभी को ऐसे बता देंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का परमाणु संख्या अगर याद है तो यू निकालेंगे, और परमाणु भार नहीं याद है तो भी निकाल लेंगे। देखिए कैसे, ये हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका दुगना भी करें तो भी 1 ही आएगा। और देखिए ये 1 हो गया, गुणे ये 2 है, 2 लगा दीजिए, इसके बाद प्लस। इतनी बात समझेगी। अब देखिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है ना, जस्ट उसका दुगना कर दीजिए, आपका परमाणु भार मिल जाए। तो देखिए इसका 8 होता है, तो 8 दूना 16। सिर्फ आपको परमाणु संख्या पता होनी चाहिए किसी भी परमाणु का। अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 8 दूना 16 हो गया। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, प्लस ये 16 है। उसके बाद क्या होगा, इसको जोड़ दीजिए। अब देखिए इसी का योग करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाता है, आणविक द्रव्यमान। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 हो गया, इसके बाद यू लगा देंगे, बस हो गया आणविक द्रव्यमान। 1 नंबर का आपका फिक्स हो गया कि ये आपसे कभी नहीं छूटेगा, जब भी पूछे जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रोसेसर से सभी प्रोसेसर में लागू होगा, वैसे ही होगा। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसका जस्ट दुगना करेंगे तो 7 दूना 14, इसका हो गया 14 प्लस ये क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 1 का दुगना का तो भी 1 ही होगा, तो हम 1 गुणे ये 3 है, ये 3 लगा दूंगा। ठीक है,
अब ये 14 उतार दूंगा और ये प्लस, इसको गुणा कर देंगे तो 3 ही आएगा, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 17 यू। ये हो गया। सभी के इसी प्रोसेस से निकलेगा। ये सोडियम है, तो सोडियम का क्या है, होता है आपका 11 दूना 22। जैसे कि अब इसका परमाणु संख्या 11 होती है, अगर विषम आ गई तो इसका 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जिसका इसका ऐसे विषम आ जाए तो उसका 1 प्लस करेंगे। हम बताएंगे इसको भी अगर आगे भी मिलेगा तो इसका क्या होगा, 11 गुणे 11 दूना 22 1 23, इसका 23 होता है परमाणु भार। आगे प्लस ये ऑक्सीजन ओ है और ये H है, तो ये यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन 8 है, 8 दूना 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, जोड़ दीजिए सभी का, जोड़ दीजिए 1 6 7 7 के 10 10 की जीरो हंसी लगा 1 1 2 3 3 1 4, कितना हो गया 40 यू, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी निकाल सकते हैं। कैल्शियम होता है 20 20 दूना 40, तो इसका भी 40 हो गया, प्लस इसमें देखिए बुरा दोनों में हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसी में हम करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस हाइड्रोजन का 1, ये ट्वाइस, ये 40 प्लस इसका दोनों गुणा कर देंगे, 16 दूना 32 प्लस इसका ये 2, इसे जोड़ दे 4, ये 4 हो गया और ये 4 3 7 74। इस तरह से निकलेगा सभी का आणविक द्रव्यमान। अब इसका देखिए, पोटेशियम होता है 19, इसका देखिए प्लस कर दीजिए, 19 दूना 38 38 1 39, लेकिन इसमें 2 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, इसलिए हम 38 से ही रखते हैं। 38 प्लस ऑक्सीजन 8 है 16 प्लस हाइड्रोजन 1, इसको जोड़ देते हैं 7 7 15 1 3 4 45 यू, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह सभी का निकलता है। ये भी देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका क्या होता है 1 गुणे 2 प्लस सल्फर होता है 16 परमाणु संख्या होती है, 16 दूना 32, किसी का भी अगर दोगुना करें तो जस्ट उसका लगभग निकल जाता है, ठीक है। सभी के एग्जैक्टली नहीं आता है, लेकिन लगभग आ जाता है। तो जो एग्जैक्टली नहीं होते, लगभग में जो होते हैं, उन लोगों का भी परमाणु भार मैं बता दूंगा, ठीक है, वीडियो में बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 दूना 32, तो यहाँ 32 प्लस ऑक्सीजन होता है 8 दूना 16 16 गुणे 4, ये जो 4 है 4 लगा दिया, इसको गुणा करें 2 प्लस ये 32 प्लस 16 चौका 64, अब इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 98, ये इस तरह से इसके निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। लास्ट बचा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इनका आप निकाल कर आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार मजेदार की तरह हर टॉपिक लेकर अगली वीडियो में मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सभी लोग को। मेहनत आप इतना करें कि पेपर समय यानी कंपटीशन में आप बैठे हुए हैं तो बगल वाले को देखकर भी उसका पेन रुक जाना चाहिए। बात समझ आई? मेहनत इतना करिए कि बगल वाला की जो चल रहा है पेपर दे रहा है वो उसका हाथ रुक जाना चाहिए, वो देखने लगे आपको कि आप क्या कर रहे हैं। ये होती है मेहनत। तो मिलते हैं इसी तरह हर तरह के आप लोगों को बताते हुए, हर तरह आपको मोटिवेट करते हुए मिलेंगे हर वीडियो में। जय हिंद।